बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश की यूनूस सरकार ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर देश और दुनिया में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत में भी कई मुस्लिम नेता भी इसके लिए सड़क पर उतरे हैं। लखनऊ से शिया मुस्लिम नेता मौलाना कबले नकवी का इस मामले पर चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने लखनऊ में इसके लिए काफी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। शिया लीडर का यह बयान आप भी सुन सकते हैं। देखिए, हमारे इस्लाम का हुक्म है, हमारे मौला अली का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है कि जो जालिम हो, अत्याचारी हो, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ और जिस पर अत्याचार हो रहा हो उसका साथ दो, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। जालिम अगर मुस्लिम है तो हम उसके दुश्मन हैं, और जिस पर अत्याचार हो, जो मजलूम है, वो चाहे हिंदू सिख ईसाई कोई ना हो, हम उसके साथ हैं। लिहाजा ईसाइयों के खिलाफ जो जुल्म हुआ था पाकिस्तान में 4-5 साल पहले की बात है, इसी तरह से कैंडिडेट मार्च हमने निकाला था और ईसाइयों की हमने हिमायत की, क्रिश्चियन की हमने हिमायत की थी। आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, हम मजलूमों के साथ हैं, जालिमों के साथ नहीं है। यूनाइटेड नेशन पर दबाव डालें कि पाकिस्तान को भी आतंकवादी मुल्क डिक्लेयर किया जाए, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क डिक्लेयर किया जाए, और बांग्लादेशी हुकूमत अगर अपनी इस हरकत से बाज ना आए जो हिंदुओं पर हो रहा है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई यूनाइटेड नेशन के जरिए उनको पाबंदी आयद किया जाए। इसी तरह से जो दाइश वहाँ पर हरकतें कर रही है सीरिया में, उस पर भी यूनाइटेड नेशन के जरिए से पाबंदी हो रही है। सर, भारत को बांग्लादेश का जनक के रूप में जाना जाता है और ताल्लुकात जो दोनों देशों के बीच थे वो बेहतर थे, तो ऐसे में आप क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से अमन चैन को लेकर? देखिए, बांग्लादेश जो था जबरदस्त तरक्की उसमें हो रही थी, बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिका को ये गवारा नहीं है कि कोई मुल्क तरक्की करे, कोई आगे बढ़े। लिहाजा वहाँ साजिश करके उन्होंने हसीना साहिबा जो थी उनको हटा के और वहाँ पर फौजी हुकूमत कायम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सारी तरक्की रुक गई है, सारी तिजारत रुक गई, उनकी सारा इकनॉमी जो है जाम हो गई है। तो ये अमेरिका की साजिश के तहत पूरा हुआ है और ये तमाम साजिशों के तहत काम हो रहा है। लिहाजा ये बांग्लादेश में भी जो कुछ भी तूफान हुआ है, ये सिर्फ बांग्लादेश को तबाह करने के लिए, इकोनॉमी के लिए उसको डाउन करने के सब पूरा काम किया गया है। लिहाजा हम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, जो वहाँ है वहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए। बता दें कि भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री बांग्लादेश के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया था, जिसका वर्तमान में बांग्लादेश की सरकार पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।